हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? कमेंट करके बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरी सुबह ही अचानक से रिजल्ट आ गई, तो मैं उसी में लगी हुई थी, इसलिए मैं व्लॉगिंग शूट नहीं कर पाई, स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, अभी 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। तो मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है और सुबह से मैं रिजल्ट में ही चेक करने में बिजी थी, उसी में मेरा ध्यान लगा हुआ था। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और मुझे आज शॉर्ट भी अपलोड करने में, वीडियो भी अपलोड करने में बहुत देरी हो गई, बस रिज़ल्ट के ही चक्कर में। तो फ्रेंड्स, मेरी रिज़ल्ट चेक हो चुकी है, मैं एक वीडियो लगा दूँगी, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए, मैं मेरे जो भी छोटे-मोटे काम हैं, मैं उन कामों को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये रही मेरी रिज़ल्ट। इस बार थोड़ी अलग तरीके की रिज़ल्ट आई है। मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया और आज मेरे घर के बाहर इयररिंग्स बेचने वाला आया था। इनके पास बहुत अलग-अलग डिज़ाइन के इयररिंग्स थे। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको अपने सारे नोट्स दिखाऊंगी, तो ये है मेरे सारे नोट्स। आप मेरे नोट्स के सब्जेक्ट देखकर समझ ही जाइएगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस की नोट्स है। मैंने ये सारे नोट्स नवीन सर के नायक बैच से बनाई है। 1 ईयर पहले मैंने ऑफलाइन क्लास भी ली थी, लेकिन मुझे ऑफलाइन क्लास में कुछ समझ ही नहीं आती थी। फिर मैंने नवीन सर की क्लास पढ़कर देखी। मुझे नवीन सर की क्लास सब समझ आती है और उनसे पढ़ना भी अच्छा लगता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और एक अच्छे टीचर को ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए नवीन सर बेस्ट ऑप्शन होंगे। और अगर आप नवीन सर की क्लास करते हो या करने वाले हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको उनकी क्लास कैसी लगी। और ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन एक अच्छे नोट्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी नवीन सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से पढ़ाते हैं। और आप इंग्लिश मीडियम से हो तो परमार सर से भी पढ़ सकते हो, वो भी एक अच्छे टीचर हैं। उनका चैनल परमार एसएससी नाम से है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरे सारे नोट्स। और अभी मैं ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में हूँ और ये जो मेरी रिजल्ट आई है वो 4th सेमेस्टर की है। अगर आपको मेरे नोट्स के बारे में कुछ पूछना है या और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, कमेंट में ये भी बताइएगा आपको मेरे नोट्स कैसे लगे। फ्रेंड्स, अभी 2 बज रहे हैं और मेरी नमाज़ हो चुकी है। मैं उस समय ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास छोटे-मोटे काम थे और सुबह से तो मैं रिज़ल्ट के ही चक्कर में लगी हुई थी, तो उस वजह से भी मैं सुबह को भी व्लॉग्स नहीं कर पाई। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने सारे नोट्स दिखा दिए। आप लोग को मेरे सारे नोट्स कैसे लगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय फ्रेंड्स, मैं 5 बजे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर आ गई और फिर मैंने अपनी असर की नमाज़ अदा करी। और अब चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। फ्रूट्स काटने होंगे तो फ्रूट्स काट दूँगी, उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। फ्रेंड्स, इफ्तार रेडी हो चुकी है और मैं अभी बैठी हुई हूँ। मगरिब की अज़ान पढ़ने में सिर्फ वही 5-10 मिनट बाकी है और मेरी मम्मी अभी दुकान गई है, तो मेरी मम्मी दुकान से आ जाएगी, फिर हम दोनों इफ्तार के पास बैठकर दुआ करेंगे।
तो अब आपसे मैं सीधे मिलती हूँ इफ्तार के बाद। फ्रेंड्स, इफ्तार के बाद मुझे बहुत नींद आने लगी थी और मैं सो गई। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे 30 डेज चैलेंज का डे 11। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।